तकरीर पसंद कम की जाती है और नात खानी पसंद ज्यादा होती है, चूंकि नात तकरीर में हराम और हलाल की बातें होती हैं और इंसान जो बुरा काम करता है उस पर तनकीद की जाती है, क्रिटिसाइज की जाती है, नुक्ताचीनी की जाती है, उसको तो छोड़ने के लिए कहा जाता है ये काम बंदा को पसंद नहीं है। सुनने में क्या लगा हुआ है, जान दे देंगे रसूल पाक की खातिर, मर जाएंगे रसूल पाक की खातिर, हम हाजिर हैं रसूल पाक की खातिर, ये तो सुनने में और बोलने में बड़ा मजा आता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं हुजूर। झूठ की महफिल में है, कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। बताइए माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। झूठ की महफिल में कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल का मतलब हुआ कड़ाके की सर्दी में बंदा नहा धोकर मस्जिद आ जाए और नमाज पढ़े, कहे हुजूर आपने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ा चल गया। सुभान अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने कहा कि रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हुजूर मैं अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने कीमती गद्दे को छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो गए। लब्बैक या रसूलल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब हम हाजिर हो गए या रसूलल्लाह। सारे लोग दाढ़ी मूंड रहे हैं, दाढ़ी रखने वाले को लोग कहते हैं कि चेहरे पे जंगल सजा लिया, यहां तक कि हमारे गरीब घराने की सड़ी हुई बेटियां वो भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही हैं। साहब उस फितनो फसाद के वक्त में अगर कोई अरबपति का बेटा, मुरादाबाद के पीतल के एक्सपोर्टर का बेटा, खरबों में खेलने वाला, वो अगर ये कहता है कि मैं सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा मगर मैं अपने चेहरे की सुन्नत को नहीं मिटाऊंगा और वो दाढ़ी रखूंगा, तो ये हुआ हुजूर सारे लोग दाढ़ी मूंड रहे हैं, आपने कहा दाढ़ी बढ़ाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह, यह है लब्बैक, जबरदस्ती लब्बैक या रसूल अल्लाह। न फजर, न ज़ोहर, न असर, न मगरिब, आपके लिए जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता वो क्या जान दे देगा वो? जो हुजूर की सुन्नतों का मजाक उड़ाता हो क्या जान दे देगा वो? अकाल इस्लाम को रोजाना 5 बार नमाज छोड़ करके तकलीफ पहुंचाता हो, यह तकलीफ पहुंचाने वाला क्या जान दे देगा और क्या इस्लाम बचाएगा? बस पेट पालने के लिए, 2 टका कमाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए ये सारे चिकने चपड़े नारे लगाए जाते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफिल लगा के नात नहीं पढ़ते थे, रात के 2 बजे उठकर मुस्तफा जाने रहमत को नात सुनाया करते थे। तब वो नाते पाक पढ़ना आला हजरत फाजिल बरेलवी को इश्क़ रिसालत की दुनिया का इमाम बना दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस मुंह में आया फट से बोल दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल का मतलब गुनाह बंदा छोड़ के कहे हुजूर मैं हाजिर हो गया, मैं तौबा कर लिया, मैं नेक बन गया, हुजूर मैं आपके कहने के मुताबिक हाजिर हूं। तनकीद चूंकि लोगों को बुरी लगती है इसीलिए तकरीर अच्छी नहीं लगती है। अभी 5 दिन पहले मैं उड़ीसा में था, एक इमाम साहब बोला हुजूर मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ और बहुत सुनता हूँ, उसी तकरीर को जुमा के दिन में आधे घंटे में रिपीट करता हूँ। अच्छे लोग बहुत पसंद करते हैं, अच्छे लोग नेक बनते हैं, नौजवान बच्चे नमाजी बन रहे हैं, मगर जो पुराने ख्याल के लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब तकरीर मत किया करो, कोई कहानी बोलो। ये सही कह रहा हूँ, वो इमाम साहब हमसे बोला, वो इमाम साहब हमसे कहा अभी 5 दिन पहले की बात है। उसने कहा हुजूर ये मुतवल्ली जो ट्रस्टी है मस्जिद का, मुतवल्ली सेक्रेटरी, वो कहता है ये सब बोलने की क्या जरूरत है, कोई कहानी बोलो, कहानी बोलो। कहानी सुनने में मजा आता है, राजा रानी की कहानी, बुजुर्गान दीन की अजूबा कहानी। तो सरकार जुनैद बगदादी गए, सब रात दरिया में मुसल्ला बिछा दिया, नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं, एक बंदा आया बोला हुजूर, बोला बस या जुनैद कहते चलो। वो या जुनैद बोला, फिर दिमाग में बोला या अल्लाह, तो डूबने लगा। जुनैद बोला तो चलने लगा।
इसका मतलब है कि या अल्लाह मत बोलो, या जुनैद बोलो। ये सारी बातें तसव्वुफ की, बुजुर्गान दीन की प्राइवेट बातें हैं। ये हाथी की ग़ज़ा है, चोटी की ग़ज़ा नहीं है ये। अब हाथी की ग़ज़ा चोटी के सामने रख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि या अल्लाह कहने से डूबने लगता है और बंदा का नाम लेने से पार हो जाता है। जो बातें हाथी की थी, जो बातें बुजुर्गों, बड़े बड़े लोगों की बातें थी, उस बातों को बंदों के सामने रख रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझको ऐसा इल्म हासिल है कि अगर वो इल्म लोगों के सामने बयान करूं तो लोग मेरी गर्दन काट देंगे। क्या कहते हैं? मैंने हुजूर से वो इल्म सीखा है कि अगर वो बातें मैं बता दूं तो लोग मेरी गर्दन काट देंगे। तो वो कौन सा इल्म था? ऐसा नहीं कि जो बात है फट से बोल दिया, सबके सामने बोल दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अवाम के सामने नहीं बोलनी चाहिए। बस किस्सा और कहानी लोग पसंद करते हैं, मगर यकीन जाने आज भी हक बोलने वालों को अक्सर लोग नकार देते हैं। और हक बोलने के बदले में अगर प्रोग्राम छूटा, हक बोलने के बदले में अगर तमाचा बंदा खाया, हक बोलने के बदले में अगर आमदनी घटी, तो ये समझ लें कि ये इनाम रब्बानी है। हुसैन आजम हक बोले, गर्दन कटी। अगर मस्जिद का इमाम हक बोला, जगह छूट गई, बाल बच्चे को दिक्कत आ गई। क़यामत के दिन ये कह सकता है हुसैन आप हक बोले तो गर्दन कटी, कुम्मा कटा। हम भी हक बोले थे, जगह छूटी, आमदनी घटी, रुसवा हुए। अगर हुसैन आजम जन्नती नौजवान के सरदार ने मुस्कुरा के देख लिया और इशारा किया, आओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। माला पहनना और है, खूब नारे लगवा के इज्जतों के हुजूम में जीना और है, हक बोलकर रुसवा होना और है। ये बुजुर्गों का तरीका है, नेक लोगों का तरीका है। अल्लाह ताला कहेगा क़यामत के दिन, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। जो कोई शराब बेचने वाले के घर में लंगरे गौस खाना छोड़ दिया, जो सूद खाने वाले के घर में उसके बेटे का वलीमा खाना नहीं गया, जो ज़िना करने वाले के घर में उसकी बदकारी को बढ़ावा देने के लिए उसके सोफा पे जाके नहीं बैठा, तो उसको तो बहुत बुरा लगेगा मालदार आदमी को कि हमारे वलीमे में नहीं आया, ये मेरे घर में सोफे पा के नहीं बैठता है, ये मेरी चाय नहीं पीता है, यह मेरे साथ नहीं चलता है, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत में इस मालदार के घर पे उनकी दीवार के साए में भी खड़ा नहीं रहता है, ये मुजरिम है, पापी है, हराम तरीके से दौलत कमाता है, भले ही वो मालदार उसको गाली दे दे, मालदार उसको बुरा भला कहे, लेकिन याद रखिए क़यामत के दिन कहा जाएगा कि ये बंदा दुनियावी तकलीफ उठाया मगर मेरी मोहब्बत में बदकारों के साथ समझौता नहीं किया, वो इज्जत से नवाजा जाएगा कि सारी दुनिया जान लेगी कि मुनाफिक बन के सांप और सपेरा का मुंह चूमने का इसकी सजा क्या होती है, और अल्लाह की खातिर दुनियावी मफाद को कुर्बान करने का इनाम क्या होता है। एक कौम मुस्लिम आका इस्लाम क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व मन अअता लिल्लाह व मन मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। आका फरमाते हैं, जिसने किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, समधी लगाने के लिए या कर्ज लेने के लिए या साहब दुनियावी कोई प्रॉफिट हासिल करने के लिए उससे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ अल्लाह के लिए। ये नेक बंदा है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, परहेजगार है, ये आलिम है, ये हाफिज कुरान है, ये मदरसा चलाते हैं, ये भीख मांग के अपने आप को जलील करके मुस्तफ़ा के मेहमानों के खाने खिलाने का इंतज़ाम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, सलाम करता हूँ, उनके पास मिलने जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनका ताउन करता हूँ। इस मोहब्बत में कोई दुनियावी मफाद शामिल नहीं है, ये मोहब्बत अल्लाह के लिए। अगर कोई किसी बदकार, शराबी, पापी, जुआ सट्टाबाज से अलग रहता है तो वहां कोई दुनियावी दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी अल्लाह के लिए।
अगर कोई वहाबी, नजदी, देवबंदी, सहारनपुरी, अली घड़ी, सुलेह कुल्ली सरकार की तौहीन करने वाले, फातिहा मिलाद से चिढ़ने वालों से अगर बंदा कते ताल्लुक करता है, उनको सलाम कलाम नहीं करता है। एक बंदा था हमारे बिहार में, वो तबलीगी जमात में जाता था, मगर मेरी मेहनत से वो ताजुल शरिया से मुरीद भी हो गया। अब मुरीद होने के बाद तबलीगी जमात में जाना छोड़ दिया, तो तबलीगी जमात का पुराना साथी जब उनसे मिलता था कहता था, इस्माइल भाई अरे सलाम भी नहीं करते हो, मैं सलाम करता हूं तो जवाब भी नहीं देते हो, क्यों इतनी दुश्मनी हो गई इस्माइल भाई? इस्माइल भाई कहते थे कि जो रसूलुल्लाह को सलाम नहीं करता है उसको मेरा कोई सलाम नहीं। बस सीधी बात वो कहता था। वो हमारी मेहनतों से, मेरी कोशिशों से मैं उनको वहां से लेके बरेली शरीफ आया था, सरकार ताजुल शरिया से मुरीद करवाया उनको, सारी जिंदगी मुरीद रहे। पहले एक जुनून सवार था, फरागत के बाद बस रद्दी वहाबिया करना, लोगों को बरेली शरीफ लाना, मुरीद करवाना। और जहाँ भी पूरे इलाके में ताजुल शरिया पहुंच गए, बिल्कुल मेटाडोर पे, महिंद्रा पे, टाटा 407 पे 10, 20, 50 लोगों को लोड किया, वहां चले गए, मुरीद करवाया। आज वो इलाका बिल्कुल आला हजरत का नाम लेना साहब खतरे से खाली नहीं था। आज सारा इलाका मसलक आला हजरत के नारे से गूंज रहा है। वो टाइम था जिस टाइम में ये सारा काम मैं करता था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलक कौन सी मेरी तकरीर है जिसमें असगार आला हजरत का नाम मैं नहीं लेता हूँ, सरकार ताजुल शरिया का नाम नहीं लेता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब वो हाजी साहब की बात मुझको बहुत याद आती है। वो कहते थे, हजरत वो तबलीगी जमात का पुराना साथी मुझको सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया। वो बोला, इस्माइल भाई क्यों नहीं मेरे सलाम का जवाब दिया? तो मैं उनसे कहता हूं, बस हजरत दलील नहीं, किताब कहां पढ़ेंगे, हमको सीधी बात आती है, जाहिल आदमी है, सीधी बात आती है। ये फजर की नमाज के बाद सलाम पढ़ने को हराम कहता है, हुजूर को सलाम नहीं पेश करता, खड़ा होकर सलाम पेश करने को बुरा कहता है। जो रसूलुल्लाह को सलाम नहीं करेगा उसको हम क्यों सलाम करेगा? उसके लिए कोई सलाम नहीं, उसके सलाम का कोई जवाब नहीं, बस इसी को पकड़े हुआ था। वो कहा था ना, जो रसूल को सलाम नहीं करे उसके लिए हमारे पास कोई सलाम नहीं। आज अगर हम इन गुस्ताखों से अलग हैं, कोई जमीनी जंग नहीं है, कोई दुनियावी मफाद नहीं है, ये दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए। जो अल्लाह का नहीं वह मेरा नहीं, जो रसूलुल्लाह का नहीं वह मेरा नहीं। यही उस हदीस में कहा गया है कि जो मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए। किसी को 10 पैसा दे, जैसे मैं अभी दीन सिखा रहा हूँ, दीन सुना रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है, कोई आके 50 दिया, 25 दिया, अगरचे नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बंदा कुरान सुनाया रमजान में, हमने उसको 1 लाख रुपए दे दिया। किसी ने सोने के सिक्के पे तौल दिया, फिर भी जो कुरान मेरे रब का सुनाया है उस सुनने का बदला ये नहीं हो सकता है कि मैं सोने पे तौल दूं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोस्ती का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ता आदमी की शक्ल में आ गया। सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। ये दुआ जो मस्जिद में पश्चिम वाली दीवार में लोग कंप्यूटराइज्ड करके चिपका देते हैं, वो चिपकाने की दुआ देख करके पढ़ेगा, उधर इमाम साहब खड़े होकर कहेंगे अल्लाहु अकबर। तो ऐसा नहीं, पहले से याद करिए, आने वाला रमजान है, दुआ रट लीजिए, एक दिन की तरावी नहीं छूटे, और इस तस्बीह को पढ़िए। वो फरिश्ता रास्ते से पढ़ता हुआ गुजरा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बंदे एक बार और इसको रिपीट कर दे, दोहरा दे। कहा मैं दोहरा दूंगा तो क्या देगा? कहा ये बकरियां चर रही, आधी बकरी तुझे दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजारों बकरियां चर रही हैं, आधी बकरियां मैं तुझे दे दूंगा। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, यानी अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तारीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में इसमें की गई है। सुनने के बाद जनाब इब्राहिम ने कहा एक बार और दोहरा दे। कहा अब क्या देगा? कहा बाकी जो आधी बकरियां हैं वो सब दे दूंगा। फिर उसने तस्बीह को दोहराई, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। उन्होंने दोहराई। जनाब इब्राहिम ने कहा फिर एक बार दोहरा दो।
मेरे रब करीम की तारीफ तुमने की है, एक बार और दोहरा दो। चूंकि दोस्त को दोस्त के जिक्र से प्यार होता है, जिक्र से। मन अहब्बा शैअन अक्सरा जिक्र, हदीस में आया है जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है, और जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। जो क्रिकेटर से मोहब्बत करेगा वो क्रिकेटर के साथ जाएगा, जो फिल्म एक्टर से मोहब्बत करेगा उसी की तरफ बाल रखेगा, चारों तरफ मूंड के धागा बांधेगा, कड़ा पहनेगा, अंगूठी पहनेगा, 20 अंगुली में 20 अंगूठी सोने की। फिल्म के एक्टर को देखकर उसी के साथ जाएगा। कहाँ? वहां जो जहां वो जाएगा। जो हमारी बेटियां जीन्स और टी शर्ट पहनेंगी BA MA करने के नाम पे उस फिल्म की हीरोइन को देखकर जहां वो जाएगी जलने के लिए, वहां ये भी जाएगी जलने के लिए। क्योंकि जिसको जिससे प्यार है वो उसी के साथ रहेगा, और जिसको प्यार गौसे आजम से होगा वो गौसे पाक के साथ रहेगा। जिसको प्यार आला हजरत से होगा वो आला हजरत के साथ रहेगा। और जिस माँ बहन बेटियों को प्यार गौसे पाक की माँ से होगा, गरीब नवाज की वालदा से होगा, महबूब इलाही की माँ सैयदा जुलेखा से होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा से प्यार होगा, वो भी उसी के साथ जन्नतुल फिरदौस जाएगी। अल-मर्उ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज़ हुम ही लव्स। आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होती है। इसलिए मोहब्बत सोच समझ के करना है। शराबी से मोहब्बत किया तो शराबी के साथ जहन्नम जाने को तैयार रहिए। अगर चोर से मोहब्बत किया तो चोर के साथ जहन्नम जाने को तैयार रहिए। अगर बेनमाजी से मोहब्बत किया तो बेनमाजी के साथ जहन्नम जाने को तैयार रहिए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। और जो रोजाना 5 बार बड़ा एक गुनाह कबीरा करता हो उसकी जबान से जहर निकलता है, उसकी शक्ल सूरत देखने में जहरीली तासीर होती है। वो चाहे 1000 कुछ बोले मगर बेनमाजी ढांचे का आदमी है आला हजरत की जबान में। अगरचे कलमा पढ़ने की बुनियाद पर काफिर नहीं कहा जाएगा, जब तक वह नमाज को फर्ज समझता है काफिर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन बोला कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है काफिर हो जाएगा, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। लेकिन जब तक कहता है नमाज फर्ज है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, गुनहगार हूँ, तब तक काफिर उसको नहीं बोला जाएगा। लेकिन वो मोमिन है, ढांचे का मोमिन है। जैसे एक बंदा की सांस चल रही है, वो मुर्दा नहीं कहलाएगा, लेकिन आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव दोनों सड़ गया है, सिर्फ रूह है, सांस चल रही है, वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। लेकिन वो मुर्दे से बदतर है, जिसके पास मुंह नहीं हो, जिसके पास आंख नहीं हो, जिसके पास कान नहीं हो, जिसके पास पैर नहीं हो, वो तो मुर्दा से बदतर है। मुर्दा तो मर गया, चला गया, ये तो मुर्दे से बदतर है जो जमीन के लिए बोझ है। उसी तरह जो कलमा पढ़ता है मुसलमान है, जब तक नमाज रोजे हज ज़कात का इनकार नहीं करे, हुजूर की तौहीन नहीं करे, अल्लाह की तौहीन नहीं करे, वो मुसलमान है। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता है, जैसे उनके हाथ दोनों सड़ गए, दोनों पांव उनका सड़ गया। जो रोजा नहीं रखता है, जैसे उसकी जबान गल गई, उसके कान सड़ गए, उसकी आंख निकल गई, बस सांस चल रही है कि कानूनन कलम नहीं चलाया जाएगा कि ये मुर्दा है, क्योंकि सांस चल। उसी तरह बेनमाजी आदमी ढांचे का आदमी है, कलम नहीं चलाया जाएगा कि काफिर है। मगर हुजूर का फरमान कहता है, मन तरक सलात मुतअम्मदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्क नमाज है। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। इतने घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया, फिरौन, कारून, हामान, उमैया इब्ने खल्फ, इन चारों काफिरों का नाम लिया। मुस्नद अहमद शरीफ में यह रिवायत मौजूद है। इसका मतलब यह निकला कि साहब हम आशिक रसूल हैं,
पांव सड़ गया है, हाथ सड़ गए हैं, आंख नहीं है, जबान नहीं है, न नमाज है, न सच्चाई है, झूठा नंबर 1, बेनमाजी नंबर 1, ज़िनाकार नंबर 1, हरामखोर नंबर 1, आशिक रसूल है, आशिक रसूल है। कानूनन काफिर नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस हदीस पाक का तेवर क्या कहता है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। अपने मतलब के लिए हदीस कैसे पढ़ेगा? ये हदीस पढ़ेगा तो मतली आएगी, ये हदीस पढ़ेगा तो उल्टी आएगी, ये हदीस सुनाने वाले के खिलाफ कोई उसका छुपा हुआ ऐब निकाल के तिल का ताड़ किया जाएगा, ताकि दोबारा ये हदीस नहीं सुनाए, ताकि लोग हमारे ऊपर ये हदीस को फिट करके हमें मुजरिम और जहन्नमी नहीं कहें, और मेरी बदअमली की तनकीद करके ये हमको समाज में रुस्वा और जलील न कर दे, समाज में जलील और रुस्वा न कर दे। इसलिए वो छुपा हुआ कोई ऐब, आंख का तिनका नजर आएगा, दूसरों की आंख का तिनका अपनी आंख की शहतीर को नहीं देखेगा, वह दूसरों की आंख का तिनका नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो हक बात बोल के इनकी मतली, इसकी उल्टी का सामान वो कर रहा है, इनको समाज में नंगा कर रहा है, इनके तमाम पाकीज़गी का सारा भरम खोल रहा है। इसलिए ये बंदा दूसरों के घर पे देख रहा था, तो दूसरों के दरवाजे पे खड़ा था, तो रेलवे स्टेशन पे किसी लड़की को देख रहा था, लड़की को देख रहा था। ये उतना बड़ा हराम नहीं जितना बड़ा हराम नमाज छोड़ना है, दाढ़ी मूंढना उतना बड़ा हराम नहीं जितना बड़ा हराम नमाज छोड़ना है। तो चूंकि यहाँ सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है, अब उनको तो शर्म आती है, लेकिन जो चेहरा दिखलाता है वो आईने को ही तोड़ना चाहता है कि न आईना रहे न मेरा हकीकी चेहरा उसमें नजर आएगा। इसीलिए आलिमों के खिलाफ, इसीलिए मौलाना के खिलाफ, इसीलिए हक बोलने वालों के खिलाफ, हक बोलने वाले इमाम को जुमा के दिन असर से पहले निकाल देंगे। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी ट्रस्टी की मजम्मत उसने की, और वह बेनमाजी पूरे समाज में रुस्वा और जलील हो गया। इसलिए मतली आती है कि निकालो इसको, हक क्यों बोला? तब तक आईना को तोड़ते रहोगे। आईना को मत तोड़ो, आईना तो तेरी सच्चाई को दिखलाता है। अपना चेहरा तोड़ो पहले, जो यहाँ है वही आईने में नजर आएगा। तो अपना चेहरा नहीं तोड़ के आईना को तोड़ना चाहता है। इसलिए हक बोलने वाले को हमेशा गलत कहा जाता है, लेकिन जो हक, जो दुश्मनी किया अल्लाह के लिए, जो दोस्ती की अल्लाह के लिए, जो हक बोला अल्लाह के लिए, जो साहब बुराई की मजम्मत की अल्लाह के लिए, जो किसी को 10 टाका दिया अल्लाह के लिए, और किसी को नहीं दिया, देता था मगर जान गया कि गुस्ताखे रसूल है, बदअमल है, उसको देना बंद कर दिया, तो दिया अल्लाह के लिए, अब देना बंद कर दिया अल्लाह के लिए। हुजूर कहते हैं फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। नहीं सुने आप? नहीं समझे आप? फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। किसका ईमान? जो दुश्मनी जमीन जगह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए करे। शराबी से दुश्मनी है, ज़राकार से दुश्मनी, वहाबी देवबंदी से दुश्मनी है, सिर्फ अल्लाह के लिए, और किसी को टाका दे रहे हैं अल्लाह के लिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सारी बकरियां तो दे ही दिया तुझको, एक बार और सुना दे मेरे माबूद का नाम। तुझको बकरी चराने के लिए कोई तो चाहिए रखवाला, अब बकरी तेरी हो गई, एक बार और सुना दे, मैं तेरी बकरी का चराने वाला बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, क्या बात है। फरिश्ते ने कहा कि हे इब्राहिम, तुझको खुल्लत मुबारक हो, दोस्ती मुबारक हो, तुझको मुबारक हो। आज तुमने बता दिया कि दोस्ती का हक क्या होता है, तुमने बता दिया कि दोस्ती का हक क्या होता है। दोस्ती इसे कहते हैं कि जान भी दे दी, माल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। लुटाने के बाद यह दर्द नहीं है कि मैंने माल लुटा दिया, नहीं, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यह है कि हक अदा ना हो। माल वही माल है जो रब के नाम पे खर्च हो जाए। वो माल जो मकान में लगा वो माल गया काम से, जो माल खा लिया वो पखाना बन के निकल गया, जो कपड़ा पहना वो कपड़ा फटा पुराना होकर गल गया, सड़ गया, जो पैसा छोड़ गया मरने के बाद बाल बच्चों का हो गया। बाल बच्चे उस बिल्डिंग में सनीमा देखें रात भर, जो बिल्डिंग बनाया नमाज छोड़ के वो जाए हिसाब दे क़यामत में,
और जो बिल्डिंग बनी है उसमें बैठ के उनका बेटा रात भर मोबाइल चला के साहब उसमें सिनेमा देखेगा। और सजा होगी पाप को जो बनाया है, जितना गुनाह ये करेगा उतनी सजा उसको होगी। क्यों ऐसा काम करता है कि साहब जिसके लिए जिया वो तुम्हारी उस गुनाह किए हुए काम में और मजीद गुनाह में इजाफा कर रहा है। ऐसा काम करके चला जा कि तू चला भी जा, अपना घर नहीं भी बनाया, अगर तूने मदरसा बनाया तो कयामत तक जितने बच्चे बैठकर कुरान पढ़ेंगे सबका सवाब तुझको कब्र में मिलता रहेगा। मस्जिद बनाई, जितने लोग मस्जिद में सजदा करेंगे उसका सवाब तुझको कब्र में मिलता रहेगा। अगर नमाजें छोड़ के अपना घर बनाया, उस घर में जब तक गुनाह होता रहेगा सारा गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। इसलिए और मकान बना के मत जा, अपनी औलाद को जन्नती बना के जा, नमाजी बना के जा। 100 करोड़ का बंगला बनाना एक तरफ, अपने बच्चे को सच्चा गुलाम मुस्तफा नमाजी बना देना एक तरफ। इसलिए कि वो बंगला दुनिया ही में रह के सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा जन्नती बना, उससे पहले तू मरा, इनकी दुआओं से फायदा तुझको होगा। और ये बंदा अगर बच्चा तेरा पहले मर गया तो फिर मरने के बाद वो जब जन्नत में जाएगा तो वो बच्चा जन्नत में जाने वाला वो भी तुझको अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को नमाज का गिफ्ट देना, अखलाक का गिफ्ट देना, उसको अदब, अखलाक, इल्म का नूर सिखा देना, ये खरबों रुपए की जमीन का तोहफा देने से बेहतर है। ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात आपके और हमारे पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे मर्तबा के एतबार से बुरा बंदा वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया होगा। और हुजूर कहते हैं मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। ये क़ाल इस्लाम फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को नेक बनने और अपने बाल बच्चों को नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर सुनने के मूड में हैं आप लोग? हैं? तकरीर सुनने के मूड में है नहीं है? ये तो तमहीद हो गई, जो तकरीर का पहला चैप्टर था ये हो गया। अब तकरीर सुनिए, सारे लोग एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और सबसे पहले तो वादा कीजिए कि कोई आखिर तक उठ ही जाएंगे नहीं, तब तकरीर हम करेंगे। मगर देखिए वो बाबा जा रहा है, कम्बल वाला बाबा, देखिए 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 देखिए। अगर पेशाब लगा है तो जा रहे हैं तो ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और पेशाब करके फिर आ जाइएगा। और अगर ऐसे ही जा रहे हैं सोने के लिए, जाइए, सोइए, खोइए। जो सोएगा खोएगा, और क्या होगा, जो सोएगा खोएगा। और डेली तो सोते ही रहते हैं। कल रात हम कहाँ पुरुलिया बंगाल, आज कहाँ अमरोहा, परसों कहाँ कच्छ गुजरात। अब कब सोएंगे? अभी हजरत बताया मुफ्ती मुजाहिद साहब के थोड़ी देर आप आराम कीजिए ताकि हम लोग जल समझ जाते हैं। अब आराम क्या करेंगे? वहाँ बैठे इस्तिंजा किया, वज़ू किया, इशा की नमाज पढ़ी, आए चलिए जलसे में चलिए। क्या क्या आराम क्या करना है? आप लोग कल भी सोए थे, कल भी सोइएगा, मगर कल भी हम तकरीर करेंगे 2 घंटा, कल भी हम तकरीर करेंगे 2 घंटा, परसों करेंगे। 28 दिन के महीने में 30 तकरीर करेंगे। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी, सेहत तंदुरुस्ती ठीक रही तो 28 दिन के महीने में 30 तकरीर। इसी इलाके में 11 तारीख को 2 बड़े जलसे में खिताब करना, इसी इलाके में 17 तारीख को 2 बड़े जलसे में खिताब करना, दिन में एक जगह, रात में एक जगह। बताइए। और आप लोग तो कल भी सोए थे और कल भी सोइएगा। अभी बस उठे, चादर ऐसे लपेटा, चल दी। क्या मतलब है? ऐसे घुमाया चादर और चल दी। ये जन्नती महफिल है। सख्त ज़रूरत हो तब यहाँ से जाइए। जन्नत की क्यारी में बैठिए, अल्लाह का जिक्र सुनिए। जब तक यहाँ रहेंगे आसमान से रहमतों की बारिश हो रही है, नहाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, नहाते रहेंगे। अगर ये नहाना कबूल हो गया तो आने वाला जो रमज़ान है, उस रमज़ान में इतनी नेकी करेंगे आपके सब गुनाह को रमज़ान धो देगा, एक बन जाएगा। रमज़ान से पहले अलर्ट रहिए कि रमज़ान में एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे,
पांचों नमाजें बाद जमाअत मस्जिद में पढ़ेंगे, कारोबार थोड़ा कम कर देंगे और रमज़ान से पहले ही जो मेन चीज़ें जो ख़रीदारी कर लेंगे ताकि बिला वजह बाज़ार नहीं जाना पड़े। ईद की ख़रीदारी कपड़ा वगैरह भी रमज़ान से पहले ख़रीद लेंगे। जो रमज़ान के दिन में जो खाया जाता है, जो सब आपके इलाके में, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ की ख़रीदारी पहले कर लेंगे ताकि बिला वजह रमज़ान में बाज़ार नहीं जाना पड़े। रमज़ान में 5 ख़त्म कुरान करेंगे, रोज़ाना 1000 बार दरूद पढ़ेंगे। अगर इस तरह से पूरा 300 दिन गुजर गया तो 1 महीना ऐसे गुजारिए, अल्लाह 11 महीने नेकियों से सजाने की तौफीक अता कर देगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जरा मैं सुनाता हूँ आपको कुरान पाक के अजाइबात सुनाता हूँ, कुरान पाक के वंडर से सुनाता हूँ, ताज्जुब खेज बात। चूंकि आप और हम किसको बड़ा कहते हैं? बड़ा उसको कहते हैं जिसके पास माल हो। हम लोग कमजोर हैं, कमजोर आदमी कमजोर को ही चाहता है, कमजोर को बड़ा कहता है। हम लोग कितना कमजोर हैं मालूम है? इतना कमजोर हैं कि हम लोग पैदा हुए हैं पानी के एक नापाक कतरे से। सबको मालूम, कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे उसका जिक्र आया कि फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। कुरान पाक रटने का कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कुरान पाक रट लिया, हाफिज बन गया, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी फजीलत नहीं है। फजीलत है क्योंकि एक बंदा देख के पढ़ता है, एक आदमी रट लिया, बहुत बड़ी फजीलत नहीं। बड़ी फजीलत क्या है? मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी। जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, ये है। ऐसा नहीं कि कुरान रट लिया, साल भर नमाज छोड़ता रहा, दाढ़ी छटाता रहा और शाबान महीने में दाढ़ी छोड़ दिया और सुबह शाम ऐसे ऐसे घेच घाच के रट रहे हैं और चले गए कर्नाटक। कभी सूर्य दुखान छोड़ा, कभी सूर्य मुल्क छोड़ा, कभी सूर्य यासीन छोड़ा, कभी कुछ छोड़ा, अब पूरा कुरान ख़त्म कर दिया, नजराना लिया, चले आया, फिर नमाज टोपी ख़त्म, अपना मोबाइल बना रहे हैं, अपना मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये नहीं होगा। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी। जिसने कुरान पढ़ा, कम मुफ्ती साहब के बिला, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु। कुरान ने जिसको हलाल कहा उसको हलाल जाना, जिसको हराम कहा उसको हराम जाना, उससे बचा। तब आया है वो उल बेसा वालिदा होता जय यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। हुजूर कहते हैं जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, तब उनके माँ बाप को क़यामत के दिन वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह समद। ऐसा नहीं कि कुरान रटा, पगड़ी लपेटा, फूफी चची मामी ममानी दादी बहन ये वो सब की भीड़ जुटाया, गाड़ी छकड़े से सब आई और रुपया का हार पहनाया, माला पहना, गेंदा पहना, दावत खाया, नमाज सब छोड़ता रहा, कुरान छोड़ता रहा। तरावी क्यों नहीं सुनाए रहे? जो नहीं, वो सीना थोड़ा जाम हो गया है, इसलिए से तबीयत खराब हो गई है, आवाज लग जाती है, डॉक्टर मना किया है। क्या डॉक्टर मना करेगा साहब? जब नहीं सुनाना था, ये ड्रामा क्यों किया तुमने? फूफी को, चची को, दादी को, नानी को, मामी को, पूरे गांव की औरतों को क्यों जमा किया और क्यों ये गेंदा का फूल सजाया? क्यों किया ये कार्ड क्यों बांटा? उससे बेहतर था कि एक चची, एक मामी, अम्मी तक को खबर ना होती और तुम हाफिज कुरान बन गए होते और पूरा कुरान मस्जिद में सुनाते रमजान में। उसके बाद घर आते कहते अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नारे रिसालत, अज़मत कुरान, बरकत कुरान, रिफ़अत कुरान। सारी दुनिया तो स्टाइल मार ही रही है।
बेशक। सारी दुनिया तो स्टाइल मार ही रही है, सब दिखावे में चूर है। कम से कम तुम तो काम करो, दिखावा कम करो। सिर्फ दिखावा, तुम भी दूसरों का देखा देखी, रूम सजाया, नाश्ते का पैकेट बनाया, बहनोई, चचा, भतीजा, साला सबको बोला के जमा किया, पार्टी दिया। क्यों? सब हम हाफिज़ कुरान बन गए। और तरावी क्यों नहीं सुनाए रमजान में? वो नज़ला जुकाम हो गया, क्या दवाई पैकेट में ले लिया है। ऐसा काम मत करो। 5 बच्चे को, कल जहां मैं था 9 बच्चे की दस्तार थी। मैंने तन्हाई में पूछा हाफिज जी को, ये सारे बच्चे आपके यहाँ से पढ़े थे? क्या? नहीं, कुछ इधर उधर से लाया गया था। कल की रात, कल की रात जहाँ था मैं, 9 बच्चे फारिग हो गए। मैंने रूम में आने के बाद पूछा कि सारे बच्चे आपके यहाँ पढ़ के फारिग हुए हैं? तो हाफिज जी बोला नहीं, कुछ इधर उधर से आ गया था, कुछ इधर उधर से ले आए थे। बताइए क्या तमाशा। पब्लिक को तुमने क्या शो किया कि हमने मदरसे में 9 बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। आपने जो माल दिया, हमने हाफिज कुरान दिया। यह हाल क्या है? बोरो लाया, बोरो। यही मैं 10 साल पहले दिल्ली में कहा था, क्या ड्रामा कर रहे हो यार तुम लोग। एक रूम किराए पे ले लिया, 1 साल मदरसा खोलने, इस वजह से दस्तारे फजीक, दस्तारे हिफ्ज़। 1 साल में बच्चा हाफिज बनता है? फिर हिफ्ज़ क्यों, दस्तार क्यों दे रहा है? स्कूल में कहीं 5 क्लास का स्कूल, ये 8 क्लास का स्कूल, वो 10 क्लास का स्कूल, ये 10+2 का स्कूल, ये कॉलेज इंटरमीडिएट, वो डिग्री कॉलेज, वो पीजी कॉलेज। तो बच्चा 5 क्लास तक यहाँ पढ़ेगा, 7, 8 वहाँ करेगा, 9th 10th वहाँ करेगा, इंटरमीडिएट वहाँ करेगा, ग्रेजुएशन बीए उस कॉलेज में करेगा, एमए करने के लिए वहाँ जाएगा। तो जब स्कूल में सारा सिस्टम है, और यहाँ क्या, आज मदरसा खोला और आज ही दस्तार ही, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्या है? अपने बच्चे से, अपने मदरसे से प्रोडक्ट पैदा करो। ये 9 बच्चे लाया, अब तरावी सुनाने के लिए एक बच्चा आया, एक बच्चा तरावी नहीं सुनाया। तुम पूरे इलाके में नाक कट जाएगी तुम्हारी कि 2 पैसा चंदा करने के लिए लोगों को धोखा देते हो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मैं कहता हूं ये 9 बच्चे की ढोंग मत रचाओ। तुम एक बच्चा पैदा करो सिर्फ, और वो बच्चा जाके मस्जिद में तरावी सुनाए। मस्जिद में जितने लोग तरावी पढ़ेंगे, सारे लोग तुमको दुआ देंगे, किस मदरसे से पढ़ के आए हो, तुम्हारा उस्ताद कौन है। अगर तुमने नाकारा हाफिज बन के मस्जिद में गया और उसके बाद आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे शुरू कर दिया, नहीं हुआ तो रुकू में चला गया, ये एक इंसानी कमजोरी है। ये तो हो सकती है हमेशा, मगर ऐसा नहीं होगा कि डेली 10 बार ऐसा होगा। कभी कभी होगा कि 10 बार डेली होगा। रमसाल भर आप कुरान नहीं पढ़िएगा, और रमजान के दिन में 10 घंटा रट के सोचेगा हम सुना देंगे, कैसे होगा। डेली 3 पारे पढ़िए, उस वक्त तक पेट में दाना मत डालिए जब तक के फजर के बाद 3 पारे मुकम्मल न करें। बोलिए उस वक्त तक मैं खाऊंगा नहीं जब तक के 3 पारे की तिलावत नहीं कर लूं। रमजान के दिन में खूब पकौड़ा, समोसा, भज्जी, सेब, संतरा, अनार, काजू, किशमिश, रोटी सब खाओ, आराम से सो और मेहराब पे खड़े होकर जम के कुरान पाक सुना दो। जो रोजाना 3 पारा पढ़ेगा उस वक्त तक मैं दाना नहीं डालूंगा जब तक मैं 3 पारे कुरान नहीं पढ़ लूं। मामूल बना लेगा वो, रमजान में नहीं दिन रात एक करके एक कोने में बैठ करके रट के सुनाएगा। एक हाफिज बनाए, 100 बच्चा आपके मदरसे में आ जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे, सारे नमाजी दुआ देंगे। मदरसे का वह एक बच्चा प्रचारक बन जाएगा कि फला मदरसे में फला उस्ताद बच्चे को जबरदस्त हाफिज बनाते हैं, हम भी अपने बच्चे को वहां भेजेंगे। 9 बच्चे को भेजा, न वो नाकारा, उससे बेहतर है कि एक प्रोडक्ट हो, जबरदस्त प्रोडक्ट हो, और कोई अखबारबाजी नहीं हो, प्रैक्टिकल में अच्छा से सुनाए। लोग कहेंगे बता तेरा उस्ताद कौन है, तेरे मदरसे का नाम क्या है। ये होना चाहिए। क्वालिटी पे जोर दें, क्वांटिटी पे जोर देने की कोई जरूरत नहीं। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, जो बात मैं कहने जा रहा हूं। हम लोग कमजोरी का पुतला है। हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं, माँ के पेट से पैदा हुए हैं। नापाक कतरा जो जाता है उसी में नाक नक्शा बनता है,
उसी में रूह डाली जाती है, फिर उसी पेट से बाहर निकलता है बंदा। बुनियाद कितनी कमजोर है, शर्मगाहों से गुजर। बुनियाद कितनी कमजोर है, नापाक कतरा। बुनियाद कितनी कमजोर है कि माँ का माहवारी खून रोक कर बंदे की ग़िज़ा का इंतजाम किया गया। कितनी कमजोर हमारी बुनियाद है। ये बंदा जो बड़ा होने के बाद मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, शोहरत, इज्जत पे घमंड करेगा, तो इससे बड़ा अहमक और गधा कोई होगा? बुजुर्गों ने कहा इसी गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने कुरान में 1 दर्जन जगहों पे कहा है, मैं तुझको जंप करते हुए पानी से पैदा किया, बदबूदार गारे से पैदा किया, मिन तीनिल लासिब चिपचिपाती हुई मिट्टी से पैदा किया, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। यानी हमारी पैदाइश का चर्चा कुरान में कहीं बदबूदार गारा, कहीं चिपचिपाती मिट्टी, कहीं बजता हुआ ढांचा, कहीं जंप करता हुआ मनी का कतरा, ये सारा जिक्र कुरान में आया है। और पैदा होने के बाद जब तक मैं जिंदा हूं, चाहे प्रधानमंत्री बनूं, चाहे चपरासी, पेट में हमेशा रहेगा मेरा 2 केजी पाखाना। चाहे 1000 में अमेरिका के प्रेसिडेंट की महफिल में रहो, जब पाखाना लगेगा तो टॉयलेट में अपना पाखाना अपने हाथ से धोना होगा, भंगी वाला काम करना होगा। ये काम मरते दम तक करना होगा। दाना नहीं खाएं तो मर जाए, और खाने के बाद वह पाखाना बन के नहीं निकले तो भी मर जाए। ये हमारी कमजोरी है कि जब तक खाऊं नहीं मर जाओ, और जब तक वो खाना निकले नहीं पाखाना बन के, तब तक मर जाओ। मैं रहूं 1000 एकड़ का जमीन का जोतने वाला, मगर कोई नौकर मेरे साथ टॉयलेट नहीं जा सकता, मेरा पाखाना धोने के लिए वो नहीं जा सकता है। ये इंतहाई दर्जे की घटियापनी होगी। इसलिए राजा भी अपने हाथ से अपना पाखाना धोता है। कभी सोचा तन्हाई में कि दूसरे का पाखाना साफ करके मेहतर हो गया, वो भंगी हो गया, वो जलील हो गया वो, जबकि वही मेहतर वाला काम तुम कर रहा है। फर्क इतना है कि वह दूसरे का टॉयलेट साफ करता है और तुम अपना टॉयलेट साफ करता है, ताकि तुझको लगे कि मेरा हुस्न, मेरा माल, मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सच्चाई, मेरी बुनियाद क्या है। वो क्या इतरा के चलेगा जिसके पेट में 2 केजी पाखाना हो? वो क्या घमंड करेगा जो नापाक मनी के कतरे से पैदा हुआ हो? इसलिए अल्लाह ने कमजोरी लगा दी है कि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं, तो अपने पेट का पाखाना याद कर लेना, अम्मा की शर्मगाह से निकलना याद कर लेना, तो तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। ये अल्लाह ने बंदों को कमजोर बनाया। मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है, नींद की तलवार गर्दन पे लटक रही है, बीमारी की तलवार गर्दन पे लटक रही है, बेइज्जती की तलवार गर्दन पे लटक रही है। आज अरबों में खेल रहे हैं, 1 साल के बाद कारोबार टाइम फिश हो गया। समाज में जलील हो गए कि इनका कारोबार अब नहीं चला, अब ये गरीब हो गया, कारोबार इसका ठप हो गया। पहले खूब चमकीली कार चलाते थे, अब कारोबार ठप हो गया। क्या मतलब? दुनिया में हर एक लम्हे में है बेइज्जती की तलवार लटकती है। कभी बेटा मरेगा, कभी बेटी दूसरों से भागेगी, कभी बीवी बगावत करेगी, कभी मौसम बदलेगा, कभी जलजला आएगा। दुनिया में हर लम्हे में मुसीबतों का तूफान लटक रहा है। इसलिए बंदा की कमजोरी है, पैदाइश कमजोर, दुनिया में जिंदा रहना कमजोर, पेट का हाल कमजोर, मर गया कब्र में जाके सड़ गया, इंतहा कमजोर, इब्तदा कमजोर, जिंदगी में हादसात के बीच में रहना कमजोर, मरने के बाद कमजोर। तो इंसान कमजोर, इंसान की बात कमजोर, इंसान का फॉर्मूला कमजोर, इंसान की थिंकिंग कमजोर, इंसान का नजरिया कमजोर, इंसान का आउटलुक कमजोर, इंसान की थ्योरी कमजोर। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता मैं सबसे बड़ा इल्म वाला हूं। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर अपने महबूब को दुनिया में भेजा है। अल्लाह के बाद कोई अगर बड़ा है तो मुस्तफा की जात बड़ी है, क्योंकि मुस्तफा अपनी ख्वाहिश
से कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्तफ़ा वही बोलते हैं जो अल्लाह ताला उन पर वही नाजिल फरमाता है। मुस्तफ़ा की बशरियत जाहिर है और हकीकत मुस्तफ़ा की नूर है, नूरानियत है, इसलिए मुस्तफ़ा की बात सबसे ज्यादा सच्ची, सबसे ज्यादा परफेक्ट। खुदा की बात सबसे ज्यादा सच्ची और खुदा के बाद सबसे ज्यादा सच्ची मुस्तफ़ा की बात है। तो हमारी बात कमजोर है, चूंकि हम कमजोर है। हम माल वाले को बड़ा कहते हैं, हम इंजीनियर को बड़ा कहते हैं, हम डॉक्टर को बड़ा कहते हैं, हम कारोबारी को बड़ा कहते हैं, हम जो विधायक बन जाए उसको बड़ा कहते हैं, जो सांसद बन जाए उसको बड़ा कहते हैं, जो प्रधान बन जाए उसको बड़ा कहते हैं, जो मुख्यमंत्री बन जाए उसको बड़ा कहते हैं। कमजोर कमजोर को बड़ा कहता है। लेकिन जो मुस्तफ़ा ताकतवर है वो क्या कहते हैं? जो मुस्तफ़ा बोले वो सच है। हुजूर कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे। इसलिए है मेरी कौम, न कोई इंजीनियर कोई बड़ा नहीं, न कोई डॉक्टर बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न कोई मिनिस्टर बड़ा, न कोई नेता बड़ा। मुस्तफ़ा जिसे बड़ा कह दें वो बड़ा है। मुस्तफ़ा कहते हैं सबसे अच्छा, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। आप मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए ना कि साहब हम बड़े हैं, हम दौलतमंद हैं, मेरा मकान बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी, मेरी कंपनी बड़ी, मेरा मॉल बड़ा, मेरी खेती बाड़ी बड़ी। बनो अपने मन में बड़ा। जलजला मकान को जमीन में दफन कर देता है, गरीबी तमाम इज्जतों को मिट्टी में मिला देती है, बीमारी सारा गुरूर तोड़ देती है। अगर एक सा हमेशा कारोबार बंदा का एक तरह चलता रहे वो तो दूसरों को निगल के खा जाएगा, वो दूसरों को निगल जाएगा, फिरौन बन के निगल जाएगा। वो तो अल्लाह का निजाम है। आज दुकान में गया 10 लाख की बिक्री हो गई, कल गया 10 पैसा नहीं बिका, ताकि ये अल्लाह का निजाम है कि तुम दूसरों को निगल मत जाना। पैसा तेरी मेहनतों से नहीं मिलता है, मैं ही पैसा देता हूं, मैं ही पैसा रोक लेता हूं। तो दुनिया हमको चलाना है ना, कि दुनिया कैसे चलेगी। इसलिए अल्लाह कहता है बादशाहत मैं देता हूं, अब बादशाहत मैं छीनता हूं, मालदारी मैं देता हूं, मालदारी मैं छीनता हूं। कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कौन है वो सारे बादशाहों का बादशाह? वो खुदा जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अल्लाह फकीर को बादशाह बना देता है और बादशाह के बेटे को भीख मंगवा देता है, ताकि दुनिया वाले को अल्लाह बता दे कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खुदा चाहता है। इसलिए अभी अमेरिका का हाल देखा आपने, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनने वाला। हाँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं जो चाहूंगा। अभी भी घमंड कर रहा है वो। 10 दिन ठीक था, मगर फिर वो सीना तान के चल रहा है, फिर उसका बुरा अंजाम होने वाला। जो हाल बम्बई की हैसियत जो हिंदुस्तान में है, आधी दौलत बम्बई में रहती है हिंदुस्तान की। बम्बई में फिल्म इंडस्ट्रीज की हस्तियां, सेलिब्रिटीज रहती हैं, वहाँ सब लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पे जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, सबका हेड ऑफिस वहाँ पे है। समंदर के किनारे टाटा की ऑफिस, बिरला की ऑफिस, जिंदल की ऑफिस, मित्तल की ऑफिस, जियो की ऑफिस, ये सब एयरटेल की ऑफिस, सबकी ऑफिस, सबका दफ्तर वहीं पे है, समंदर के किनारे। हिंदुस्तान का सबसे कीमती शहर। यही हाल अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर का है। लॉस एंजलिस, वहाँ सेलिब्रिटीज, वहाँ बड़े बड़े नेता, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सब रहते। गुरूर करता था, जब चाहा इजराइल के कांधे पे बंदूक रखा, फिलिस्तीन के मजदूर, फिलिस्तीन के औरतों, बच्चों, बेवाओं, माजूरों, बीमारों, सबों को तड़पा के मारना चाहा। और बनावट नकल का साहब नफाक ये है कि हम मुसलमानों का हमदर्द है, और अंदर से चाल है कि इजराइल के कांधे पे कांधा इसका गन अमेरिका का है।
अल्लाह ने गुरूर को तोड़ने के लिए लॉस एंजलिस शहर को राख का ढेर बना दिया। खरबों का घर दम सदन में मिट्टी में बदल गया। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आग में झुलस के मर गई। समंदर के किनारे पानी नहीं है कि आग बुझा सके। अमेरिका को अल्लाह ने जलील करके बता दिया कि मत इतराना, सांड की तरह मत घूमना कि हम जो चाहेंगे सो हो जाएगा। नहीं, आज से 5 साल पहले चाइना और जापान का गुरूर तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान के चंद शरीरों का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने एक छोटा सा कीड़ा भेजा, कोरोना का। मस्जिद मदरसा के खिलाफ, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, कुरान के खिलाफ एक हंगामा बपा था। मतलब शराब की भट्टी बनेगी मगर मस्जिद नहीं बनेगी, ज़िनाकारी होगी मगर निकाब नहीं पहने दिया जाएगा, 24 घंटे गाना बजेगा मगर 5 मिनट के लिए अजान नहीं दी जाएगी। ये ड्रामा, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़े, ये प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। उसी प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान लड़का लड़की चूमा चाटी करे, पुलिस वाले की नानी मारे कि जो कहे कि तवाइफ का कोठा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। मैं मस्जिद नमाज पढ़ूं तो साहब प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। वह ज़िना करे तो नहीं बोलता कि तवाइफ का कोठा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। यानी बुराई करे चलेगा, बुराई का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नमाज पढ़ने वाले को दबाया जा रहा है। अब कोई गाना सुने, नाचे कूदे प्लेटफॉर्म पे, उसको सराहा जा रहा है। कितनी घटिया सोच लोगों की हो गई। नमाज पढ़ने वाला बोझ है, गाना गाने वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, शादी करने वाले को बोझ माना जा रहा है, ज़िना करने वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, साहब बर्थडे पार्टी मनाने वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ साहब दीन के काम में गरीबों पे सदका तो खैरात करने वालों को बोझ माना जा रहा है। अजान जो सदाए तौहीद है, जिससे शैतान भागते हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, बलाएं खत्म होती है, उस अजान को बोझ माना जा रहा है। उस अजान को लाउड स्पीकर पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह टनाटन टनाटन गाना बाना बजाना ये वो सब चल रहा है। ये वायु प्रदूषण नहीं है, ये साहब वॉइस प्रदूषण, वॉइस पोल्यूशन नहीं है, ये वाणी प्रदूषण नहीं है। 2 मिनट 1 मिनट में अजान होती है, ये वायु प्रदूषण हो गया। ये सारा तमाशा जापान और चाइना कर रहा था। सारी दुनिया में मुसलमान परेशान थे, कैसे क्या होगा, मुसलमान सहम ईमान कैसे बचेगा, दाढ़ी कैसे बचेगी, टोपी कैसे बचेगी, मदरसा कैसे बचेगा, खानका कैसे बचेगी, इज्जत कैसे बचेगी। सारे लोग परेशान थे मगर चंद मुट्ठी भर लोग रात को सिसकियां लेकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते थे। उनकी दुआएं रंग लाई। अल्लाह ने छोटा सा कीड़ा भेजा, जो कीड़ा हॉस्पिटल को उजाड़ दिया, जो कीड़ा एयरपोर्ट में ताले लगवा दिया, जो कीड़ा पार्लियामेंट हाउस का सेशन बंद कर दिया, जो कीड़ा अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया, जो कीड़ा चाइना जापान के फैक्ट्री में ताले लगवा दिया, जो कीड़ा शहरों को उजाड़ दिया, जो कीड़ा हर आदमी के घर को जेल और कैद खाना बना दिया, पूरी दुनिया की रौनकों को उजाड़ के अल्लाह बता दिया। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दवाई नहीं है, कोई किसी के दिमाग में दवाई का ख्याल नहीं आ रहा है। वही काम करना है जो इस्लाम ने 1400 साल पहले बताया है। यानी नाक में पानी डालना है, मुंह में पानी डालना है, मुंह को धोना है, हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है, जो जो पार्ट्स खुले हैं उसको धोना है। अल्लाह ने सबके गुरूर को मिटाया। कोई वैज्ञानिक आज तक दवाई नहीं बना सका। वह वैक्सीन के नाम पे पानी तो बोतल में भर दिया मगर दवाई उसकी नहीं बना सका। साइंसदानों का गुरूर तोड़ा, अमेरिका का घमंड तोड़ा, हिंदुस्तान के चंद लुच्चों लफंगों का गुरूर तोड़ा, चाइना जापान के लोगों का गुरूर तोड़ा। जब दुनिया को वीरान बनाया, कई करोड़ लोग मौत की आहोश में पहुंच गए। अल्लाह ने बता दिया कि चंद मुसलमानों की आहों में वो असर होता है जो दुनिया की रौनकों को छीन लेता है। इसलिए ए मेरे भाई, अल्लाह जब चाहता है खूब छूट देता है और जब पकड़ता है तो बड़ी फौज नहीं, एक मामूली कीड़े से सारा गुरूर चकना चूर कर देता है। एक मामूली कीड़े से सारा गुरूर चकनाचूर कर देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इससे हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। वो उसी को सारा इख्तियार उसी रब्बे करीम को हासिल है। मुसलमान सिर्फ इतना करे कि रब्बे करीम की इबादत करे,
रब्बे करीम से अपना रिश्ता जोड़े रखे। मुसलमान काफिरों की तरह बर्थडे पार्टी नहीं बनाए, हैप्पी बर्थडे टू यू ना बोले। मुसलमान अपने बच्चों की वलादत की तारीख में फातिहा दिला दे, उसके बाद कहे बेटा जिस दिन पैदा हुए थे आप उसी दिन आपकी उम्र थी 70 साल 80 साल, जो अल्लाह ताला आपकी उम्र लिख दिया है कि आपको 70 साल 90 साल जीना है, मुफ्ती आजम की तरह 91 साल जीना है। तो जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन 91 साल के थे। आज 1 साल गुजर गया आपका, 91 में 1 साल खत्म हो गया। अब 5 साल के हो गए, अब आपका 5 साल आपकी जिंदगी से खत्म हो गया। आप 10 साल के हो गए, अब 91 साल नहीं, अब आपकी उम्र 81 साल रह गई। अब जब 20 साल के हुए, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, फातिहा पढ़ के उसको बताइए अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत की तैयारी कीजिए। 5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए और 5 मिनट के लिए मौलाना के पास आके कुरान पढ़िए, और 8 घंटे 12 घंटे दुकान में बैठिए और बस 10 मिनट के लिए फजर में आ जाइए। 24 घंटे में 8 घंटे सोइए, 24 घंटे में 12 घंटे काम कीजिए। 1 घंटा सिर्फ अल्लाह के लिए निकालिए और ये जान लीजिए कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, खेत गए बगैर दाना नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने के बगैर नौकरी नहीं मिलती है। तो ये भी गिरा बांध के रख लीजिए कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत खलियान गए रोजी नहीं मिलती है तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती है, रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलती है, हज व ज़कात के बगैर जन्नत नहीं मिलती है, तिलावत इबादत के बगैर जन्नत नहीं मिलती है। जिस तरह दुनिया में रोजी के लिए खेत जाना होगा, उसी के लिए जन्नत के लिए मस्जिद में जाना होगा। और हमारे मौलाना साहब को मोबाइल चलाना होगा, मौलाना साहब के मोबाइल चलाना होगा। जब दर से मैं चलाना होगा तो रात में क्या करना होगा, दिन में क्या करना होगा, दिन भर क्या करना होगा। कभी कभी मोबाइल को तो साइलेंट करके पॉकेट में रख दीजिए कि कम से कम जन्नती महफिल में उस तमाशे को भी आराम दे दीजिए, अपनी आंख को भी आराम दे दीजिए। वरना कल जब चश्मा का सारा पावर खत्म हो जाएगा साहब, तो उसके बाद फिर आंख बंद करिए, कहिएगा काश बीनाई मिल गई होती तो किताब देख लिए होते, बीनाई मिल गई होती तो कुरान पढ़ लिए होते। मोबाइल में ज्यादा टाइम मत लगाइए, दीनी किताबों का मुताला उस लाइट में मत कीजिए, आंख जल जाएगी। मोबाइल में बिजली से मोबाइल चार्ज होता है, बिजली मतलब आग, आंख जला के राख कर देगी। ये किताब पढ़िए, बहारी शरीयत पढ़िए, कंजुल ईमान पढ़िए, बुखारी शरीफ पढ़िए, मुस्लिम शरीफ पढ़िए या प्रिंटेड किताब पढ़िए। बचपन से कुरान देख के पढ़िए। मुंह जबानी पढ़ने वाले को 1 सवाब मिलेगा और जो कुरान पाक देख के पढ़ेगा उसको डबल सवाब मिलेगा। पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और देखने का भी सवाब मिलेगा। जो बचपन से कुरान पढ़ेगा 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मा के कुरान पढ़ेगा। 90 साल की उम्र में बगैर चश्मा के कुरान पढ़ेगा। तो हमारा काम क्या है, अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह का काम क्या है, दुनिया चलाना। दुनिया चलाना, बोले दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। हमारा काम क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारा काम यह है, अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है। ज़मीन तुम्हारे लिए खेती बाड़ी करो, मकान बनाओ, सड़क बनाओ। आसमान तुम्हारे लिए ताकि तेरा सीना फट न जाए, सूरज तेरे लिए उसकी रोशनी में काम काज करो, चांद तेरे लिए ताकि रात में वहशत तेरी दूर हो जाए। सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, ज़मीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए। माँ के पेट में जब रहो तो माँ का खून तेरे लिए, जब माँ की गोद में पैदा हो जाओ तो उसी खून को दूध बना के रिस्क का इंतजाम किया अल्लाह ने, दूध की शक्ल में तेरे लिए। और जब 2 साल के बाद माँ का दूध हराम हो जाए तो गाय का दूध तेरे लिए, बकरी का दूध तेरे लिए, ये सब भैंस का दूध तेरे लिए, ये सब्जियां तेरे लिए, खीरा तेरे लिए, ककड़ी तेरे लिए, सेब तेरे लिए। एक सेब काफी था मगर अल्लाह ने हजारों टाइप के फल दे दिए। संतरा का जवाब नहीं, बैर का जवाब नहीं, पपीता का जवाब नहीं, अदरक का जवाब नहीं, लहसुन का जवाब नहीं, प्याज का जवाब नहीं। अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह बंदों के लिए पैदा किया। अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता है, अल्लाह हमारे लिए पैदा किया है। सब दूध तेरे, मछली तेरे लिए, गोश्त तेरे लिए, खीरा, ककड़ी, बैगन, लहसुन, मटर सब तेरे लिए, आम तेरे लिए, आम सब, संतरा तेरे लिए, मेवा तेरे लिए, ड्राई फ्रूट तेरे लिए, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, खजूर, इंजीर
सब तेरे लिए। अगर बहुत बीमार हो तो जैतून पियो और 2 इंजीर डेली खाओ, बवासीर का मर्ज नहीं होगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तुम खाते हो चाउमीन, बर्गर, ये बिस्किट, दालमोट, भुजिया, भुजिया जहर है पेट के लिए, बिस्किट जहर है पेट के लिए, खीरा हीरा है पेट के लिए, लकड़ी, लता, अमरूद, मौज, केला तुम्हारे पेट के लिए साफ अमृत है तुम्हारे लिए। यानी वो चीजें खाओ, नेचुरल चीजें खाओ। या गुटखा जहर है, सिगरेट जहर है, बीड़ी जहर है, खैनी जहर है, तो जहर डालना है, खैनी डालना, गुटखा डालना, सिगरेट डालना, सब डालना, चाउमीन डालना, बर्गर डालना, सब डालना। उसके बाद जब पेट फूल जाए और सब गैस की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर बाबू दवाई दीजिए और मौलाना साहब तावीज दे दीजिए। ऐसा कहीं होता है क्या? आम का पेड़ में तावीज डाल दे वहां सेब निकल जाएगा। यहाँ पेट में चाउमीन बर्गर डालें और तावीज लेने से साहब गैस की बीमारी खत्म हो जाए? नहीं होता है ऐसा। आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, चाहे कुछ भी कर दें, उसका जो यहाँ डालेंगे उसी का असर हाथ पांव से होगा। कभी तन्हाई में बैठ के गौर कीजिए, ये तमाम सीजनल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब मेरे लिए, मैं किस काम के लिए? 24 घंटे मोबाइल चलाने के लिए, 24 घंटे नमाज छोड़ने के लिए, 24 घंटे माँ बाप को गाली देने के लिए, दूसरों की बहू बेटी को ताकने के लिए, बस 24 घंटे अखबार पढ़ने के लिए, 24 घंटे भीख मांगने के लिए? नहीं, हम अगर तन्हाई में बैठ के गौर करें, ये सारा सिस्टम मेरे लिए। तो कुरान कहता है फमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सारी नेमत तेरे लिए और तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। बस ये मकान बनाना मकसद नहीं है कि मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, छकड़े का मुकाबला, ये तो काफिरों का काम है। अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये मौलाना साहब नहीं बोल रहा, ये हुजूर कहते हैं, सरकार कहते हैं। मुस्लिम शरीफ की जबरदस्त हदीस है, बड़ी हदीस। आका फरमाते हैं दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स एंड पैराडाइज फॉर नॉन बिलीवर। ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, कैद खाना, और काफिरों के लिए इस दुनिया को अल्लाह ने जन्नत बना दिया। जन्नत का मतलब आज़ादी, जो चाहे सो करे, जो खाए सो पिए। और कैद खाने का मतलब लिमिटेड आज़ादी, फ्रीडम नहीं, आज़ादी, चार दीवारी के अंदर रहना है। तो मुसलमान शरीयत की चार दीवारी के अंदर रहता है। मुसलमान ये कहता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये मुज़िर है, ये मुफीद है, ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, ये हमारे लिए है। ऐसा नहीं कि जो चाह गुड़ खा लिया, शराब पी लिया, दूध भी पी लिया, पेशाब भी पी लिया, गाय का पेशाब पी लिया, बंदर का पेशाब पी लिया, ऊंट का पेशाब पी लिया। नहीं, मोमिन पिएगा मगर हराम नहीं, हलाल पिएगा। मोमिन को भी खाना है, ऐसा नहीं कि गुड़ खा लिया, गोबर खा लिया, नहीं, मोमिन को हलाल खाना है, हराम नहीं खाना है। मोमिन को भी घर बनाना है, ऐसा नहीं कि लूट खसोट करके झूठ बोल के हराम का घर बना लिया। जब तक वो घर रहेगा एक एक ईंट बद्दुआ करेगी, लानत बरसाएगी। और हलाल का किराए के घर में कोई रहता हो, मिट्टी के घर में, अगर हलाल खाता है, अगर हलाल पहनता है, तो उस घर की ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है, आसमान से फरिश्ते आते हैं, उससे मुसाफा करते हैं। और हलाल खाया, पैसा नहीं था कि उम्रा के लिए मदीना जाता, पैसा नहीं था कि हज करता, पैसा नहीं, क्योंकि हलाल, सिर्फ हलाल खाने कमाने वालों को ज्यादा पैसा कहाँ मिलता है, कम लोगों को मिलता है, हलाल लिमिटेड मिलता है। ऐसा नहीं कि दूसरों के सामने मांग को हज को जाएं, नहीं, नमाज फर्ज है, पहले नमाज पढ़, हज को जाना जरूरी नहीं है। जिसके पास माल है वो हज को जाएगा, जब तेरे पास माल नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो हज के लिए क्यों लालायित और बेचैन हो रहा है? नमाज फर्ज है, 5 वक्त नमाज पढ़, 5 टाइम 5 जमात मस्जिद में पढ़। जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन है, जो फर्ज है उसके लिए सुस्त है। इसका मतलब है ये शैतान इसको नचा रहा है, क्योंकि जो फर्ज है वो अदा करे, मस्जिद जाए और वहीं अल्लाह से दुआ करे, लोगों से ना बोले कि हम मदीना जा रहे हैं, हमको टाका दीजिए, आपका टाका मदीना में खर्चा करेंगे। नहीं, ये शैतानी बात है। ये जो नमाज फर्ज है, नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, मालिक नमाज फर्ज है, मैं अदा कर रहा हूँ, हज फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है, मगर तेरे महबूब की आरामगाह देखने की तमन्ना है, इलाही इंतजाम फरमा दे ताकि तेरा हरम, तेरे हबीब का हरम देख लूं। और याद रखना जो दूसरों से मांगेगा जलील हो जाएगा, और
जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह वहां से इंतजाम करेगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। जो मुस्तफा से फरियाद करेगा, लोगों से नहीं बोलेगा, फिर वही होगा मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए। यहां दूसरों से मांगता है कि रुपया दीजिए, हज करेंगे। उस मस्जिद का इमाम साहब हज को गया, हम भी जाएंगे। वो उम्रा के लिए गया, हम भी गए। मांगता क्यों है? जो नमाज फर्ज है वो अदा कर, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन मत हो जा। उम्रा पे उम्रा ठोके जा रहे हैं, बहन बीमार है, भाई बीमार है, उसका इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। इस मालूम है तुम्हें, एक मुसलमान भाई की मदद करना 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। बस अपने मन अपने दिमाग पर एतबार मत कीजिए, जो हुजूर कहते हैं हुजूर की बात मानिए। एक सहाबी मस्जिद में मुतकिफ है, वो एक बंदा आया, अपनी ज़रूरत बयान किया, हजरत मस्जिद से बाहर निकलने लगे, चप्पल पहनने लगे। कहा किसी ने हुजूर आप एतकाफ में बैठे हैं, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं? कहा हाँ मुझे मालूम है, मैं एतकाफ में बैठा हूं। हुजूर की कब्र की तरफ इशारा किया, कहा इस कब्र वाले से मैंने सुना है कि जो एक मोमिन भाई का काम आ जाए 10 साल के एतकाफ से यह काम बेहतर है। 10 साल के एतकाफ से ये काम बेहतर है। मोमिन का दर्द सुनना, उनके काम आ जाना, एक मोमिन के मुसीबतों में काम आना, एक मुसीबत मोमिन का गम दूर कर देना, उसका गम सुन लेना, उनसे मुस्कुरा के मिल लेना, उनके साथ चल लेना, उनकी अपनी तरफ से सिफारिश उनकी कर देना, उनकी पैरवी कर देना। ये इंसानियत का इतना बड़ा तकाजा है। नहीं उम्रा पे उम्रा ठोके जा रहे और किरदार जानवरों से बदतर है। हराम के पैसे से जो हज करने काबा जाएगा, जो काबा में दुआ करेगा, हदीस में आया है कि हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं अगर हज फर्ज नहीं है मत जा, हलाल खा, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़। जो दुआ हराम के पैसे से काबा में जाके कबूल नहीं होगी, वह हलाल के पैसे से मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, वो दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हलाल खा के जो मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करिए, दुआ कबूल हो जाएगी। हराम खा करके वो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने महबूब की तालीम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दोनों जहान की नेमतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम हकीकी इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। हकीकी इस्लाम, नुमाइशी इस्लाम नहीं, बनावटी इस्लाम नहीं, हकीकी इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। हकीकी इस्लाम, वरना बनावटी इस्लाम नहीं, नुमाइशी इस्लाम नहीं। किरदार पे, अखलाक पे, हलाल रोज़ी पे, नमाज रोज़े पे बंदा को जोर देना चाहिए। दिखावे पे नहीं, एग्जीबिशन पे नहीं, नुमाइश पे नहीं। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस बट अल्लाह सीज योर हार्ट। अल्लाह सीज योर डीड्स, अल्लाह सीज योर एक्शन। अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखता है, हमारे चेहरे को नहीं देखता है। अल्लाह ताला हमारे माल को नहीं देखता, अल्लाह हमारे आमाल को देखता है। आपके आमाल कितने अच्छे हैं, अहवाल कितने अच्छे हैं। इसलिए सारी दुनिया जाहिर के पीछे पागल है। चेहरे को सजाना, चेहरे पे लिपस्टिक लगाना, चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाना, आईना के सामने खड़े होके मेकअप करना, ये मैचिंग ड्रेस, ये मैचिंग कपड़ा, जाहिर मत सजाइए, दिल सजाइए। अल्लाह ताला दिल के सजाने पे जोर देता है। बंदा दिल सजाए, बंदा जाहिर से ज्यादा बातिन पे नजर रखे। बस एक बात सुनिए, उसके बाद फिर मैं आगे अपनी तकरीर का अगला स्टेज, अगला पैराग्राफ आपके सामने मैं रखता हूँ। हालांकि बातें तो बहुत सारी रखनी थी मुझको, मगर चूंकि आप घबरा रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि मौलाना साहब जल्दी तकरीर खत्म करे और मुझको जाना है, इसलिए आपकी बेचैनी को देखते हुए मैं तकरीर समेट रहा हूँ। तकरीर मैंने भी क्या कहा, 5 कुरान पाक की आयत मुझको पढ़नी थी। मुझको बताना था कि हवाई जहाज का जिक्र कुरान में कहाँ है, मोटर कार का जिक्र कुरान में कहाँ है, या 100 डब्बे वाली 100 पहिया वाली ट्रेन का जिक्र कुरान में कहाँ है। कुरान गैबी खबरों का एक भंडार है। कुरान पाक तमाम मालूमात का एक सरचश्मा है। इसीलिए कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है डॉक्टर से, इंजीनियर से। क्यों? इसलिए कि कुरान जो पढ़ा, दुनिया का सारा इल्म उसके सीने में आ गया।